दिन की सैलरी को 20 करोड़ 2.5 दिन की सैलरी को 20 करोड़। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप सी हो गईं। ओपीडी बंद रहने से मरीज तो परेशान हुए ही, साथ ही मरीजों के तीमारदार भी सही से जानकारी न मिलने से इधर उधर भटकते रहे। इस बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सख्त लहजे में हेल्थ वर्कर्स को चेतावनी दी है कि वो 2.5 दिन की सैलरी के साथ अपने अस्पतालों की हालत को भी देखें। हेल्थ वर्कर्स 2.5 दिन का वेतन रोकने के निर्णय के खिलाफ मंगलवार और बुधवार को काम छोड़ हड़ताल पर हैं और प्रदेश के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में इस हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मेडिकल एम्प्लॉइज द्वारा की जा रही हड़ताल पर कहा कि पहले वह अस्पतालों की हालात को सुधारें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की खस्ता हालत है और जो वर्कर्स हैं वो 2.5 दिन की सैलरी मांग रहे हैं। इनको सबसे पहले हॉस्पिटल की हालत को सुधारना होगा, क्योंकि यहाँ पर राजौरी जिला में अलग अलग एरियाज में डिस्पेंसरीज की हालत खस्ता है और लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही मेडिकल फैसिलिटीज भी सही से नहीं मिल पा रही है। क्या कहा डिप्टी सीएम ने, सुनिए। अगर आप सैलरी मांगते हैं तो हॉस्पिटलों को भी दुरुस्त करें, हॉस्पिटलों को भी ठीक करें। हॉस्पिटलों में भी बड़ी खामियां है। मैं जाता हूं, देखता हूं, आप लोग नहीं कई बार कवरेज करते हैं, आप लोग भी तो देखते हैं कितनी खामियां हॉस्पिटलों में, कितनी आप शेरी के पीएचसी की। तो इसलिए अगर बात करने पे जाएंगे, अगर वो सैलरी मांगते हैं तो सैलरी के साथ साथ पहले अपनी ड्यूटी भी देना सीखें, लोगों को सहूलतें देना भी सीखें। लोगों को बड़ी जरूरत है। क्या हम लोगों को, आप लोगों को जरूरत नहीं है? क्या हमारे किसी रिश्तेदार को जरूरत नहीं पड़ती? क्या सबको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलों की? वहीं रियासी जिला अस्पताल में आज से एमटीएस कर्मचारियों ने काम छोड़ 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के पहले दिन ही अस्पताल का माहौल पूरी तरह प्रभावित नजर आया। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस हड़ताल में ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, सैनिटेशन वर्कर सहित कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हुए, जो रोजमर्रा की स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की ओपीडी समेत अधिकांश सामान्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गईं। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज चल रही थी, लेकिन ओपीडी बंद होने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा। दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आए लोग, मरीज को अस्पतालों में भटकना पड़ा और कई लोगों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि 2.5 दिन की वेतन की कटौती का फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उनका कहना है कि वे दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब बड़े अधिकारी छुट्टियां मना रहे होते हैं तब भी वे अस्पताल में तैनात रहकर मरीजों की सेवा करते हैं। इसके बावजूद उनका वेतन काटना उनके मनोबल को तोड़ने जैसा है। कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और 2.5 दिन की वेतन कटौती का आदेश वापस लिया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है और आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर और अधिक पड़ सकता है। पहले भी हमने 12 तारीख को एक गवर्नमेंट को एक जगाने के लिए एक बार एक स्ट्राइक छोटी सी की थी, जिसमें ओपीडी बंद की थी, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चलती रही। तो कहना हमारा जो स्ट्राइक का मकसद था ये यही था कि ओपीडीज हम इसलिए बंद करें कि आप लोग भी शायद जानते हैं कि जो 2.5 दिन की सैलरी का एक ऑर्डर गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्पेशली निकाला था कि इन लोगों को ये सैलरी नहीं दी जाएगी। तो उसके लिए हमने कहा था कि ये हमारी जेन्युइन सैलरी है, क्योंकि हमारे लोग जो MTS हैं, लेबॉर्ट्री वाले हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, ड्राइवर्स हैं, तो 24/7 ड्यूटीज़ करते हैं, संडे ड्यूटी करते हैं, गेस्टेड हॉलीडेज करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि 2.5 दिन की सैलरी दी जाती थी, जबकि हम 4 संडे भी करते थे, गेस्टेड हॉलीडे भी ड्यूटीज़ करते थे, तो एक पेशेंट को एक बेटर केयर फैसिलिटी मिलती थी। तो जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला उसके लिए हमने 12 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया, हमने बंद किया था। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं। तो वो कमेटी का जो ऑर्डर था वो कहीं ठंडे बस्ते में चला, क्योंकि उस ऑर्डर में 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि एक टाइम फ्रेम था उसमें 1 वीक का। तो वो अभी 1 हफ्ता हो चुका है, तो अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने आज पूरी जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जो है, तो उनने एक ऑर्डर निकाला था, एक कॉल दी थी हमें स्ट्राइक की, तो हम लोगों ने 2 दिन की ओपीडी आज से बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर के अन्य भागों की तरह ही पुंछ में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 2.5 दिन का वेतन काटे जाने को लेकर और वेतन को जारी करने की मांग को लेकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में काम छोड़ हड़ताल कर धरना दे कर दिन भर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
स्ट्राइक रखी है जम्मू से जम्मू मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से, सेंट्रल बॉडी की तरफ से कॉल थी। 2 दिन की स्ट्राइक रखी है। 2.5 दिन की सैलरी 20 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें बंद किया कुछ करने के लिए। उस मसले में हमने आज यहाँ 2 दिन का लिए स्ट्राइक रखी। जिला सांबा में भी पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते कर्मचारियों ने पूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। इस हड़ताल का आह्वान जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने किया है और जिला अध्यक्ष कुलदीप डबगोटरा के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। हड़ताल के चलते जिला अस्पताल सांबा सहित पूरे जिले में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहीं, जिससे आम लोगों को और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि आपातकालीन सेवाएं यानी कि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रही, ताकि गंभीर मरीजों के इलाज में कोई बाधा न आए। इस विरोध प्रदर्शन में जिले के सभी ब्लॉकों, पुरमंडल, रामगढ़ और सांबा के पैरामेडिकल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी कर्मचारी जिला अस्पताल सांबा में एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आए, जबकि अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी स्टाफ ने हड़ताल में भाग लेकर एकजुटता दिखाई। कर्मचारियों ने अपनी मुख्य मांग रखते हुए कहा कि उन्हें रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी की गई ड्यूटी के बदले 2.5 दिन का बकाया वेतन अब तक नहीं मिला है। इस भुगतान में हो रही देरी को लेकर उन्होंने प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी भी जताई। फेडरेशन के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से सकारात्मक कदम न उठाए जाने पर आने वाले समय में आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि तय कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च 2026 को भी हड़ताल यानी कि कल हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। साथ ही प्रशासन से अपील की कि आम जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। प्रदर्शन का समापन संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग के साथ हुआ है। जैसा कि आप सब मेरे भाई बंधु जानते हैं, आपने पिछली बार भी कवर किया था। ये बेसिकली हमारा जो मुद्दा चल रहा है ये 2.5 दिन की सैलरी की कटौती की वजह से चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक पिछले महीने जो जनवरी में 20/1/26 को एक ऑर्डर निकाला, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया कि जो एम्प्लॉयज़ जो हमारे हेल्थ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 2.5 दिन की सैलरी कुछ कैटेगरीज़ की उसमें मेंशन की गई थी। लेकिन ये हमारे जो DDOs हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और इन्होंने उनको छोड़ के जो कैटेगरीज उसमें मेंशन की गई थी उनको छोड़ के अलग से जो हमारे रोस्टर ड्यूटी राउंड द क्लॉक जो एम्प्लॉयज़ हमारे ड्यूटी कर रहे थे उनकी भी 2.5 दिन की सैलरी काट दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम पब्लिक से हैं, हमारा ये नोबल प्रोफेशन है, हेल्थ एक नोबल प्रोफेशन। हम नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक जो है सफ़र हो। आज हमने सिर्फ OPD सर्विसेज बंद की है। अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं निकाला हमारे फेवर में तो आगे हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी पड़ सकती हैं और जिसकी सारी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो गवर्नमेंट की होगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनका अगला कदम रोस्टर ड्यूटी न करना होगा। पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त काम के लिए 2.5 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाता था, जिसे सरकार ने रोक दिया। इसी फैसले के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारी लामबंद हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से जो हमारे ऊपर ये जो ऑर्डर थोपा गया कि 2.5 दिन की सैलरी जो हमें पिछले लास्ट 30 और मोर देन 35 ईयर्स से मिल रही थी तो वो जो है वो रोकी गई। तो हमने काफ़ी जो है इसमें पहले भी 1 दिन की स्ट्राइक, फिर आवर्स की, और फिर ये हमें मजबूरन 2 दिन की आज स्ट्राइक देनी पड़ी कॉल। इसमें हमारी OPD जो है वो बंद है और इमरजेंसी हमारी जो है फंक्शन कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट जो है हमारा मुद्दा जो है वो हल नहीं करती है तो आगे हम जो है स्ट्राइक में वो सेक्शंस भी इमरजेंसी वगैरह भी हम हो सकता है उसमें भी हमें रोकना पड़े।